अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बेटा, आज हमने अपना जो चैप्टर नंबर 4 था स्टार्ट किया हुआ था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लास्ट टाइम हमने इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज हमने इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे इन प्रॉब्लम्स को। तो बेटा इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें वो कहता है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। बेटा ये हमने ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़ा था कि जब कोई फोर्स लगती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, जो उसने हमें फोर्स दी है 200 न्यूटन और एंगल दिया है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमने, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि एफ वाई। और फार्मूला में पता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स के लिए फार्मूला होता है एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। उसके बाद बेटे कैलकुलेशन में अगर हम आएंगे तो एक्स कंपोनेंट के लिए हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो बेटा एफ की जगह हमने 200 पुट कर दिया और थीटा की जगह हमने 30 पुट कर दिया। कैलकुलेटर से आप कॉस 30 की वैल्यू लोगे तो वो 0.866 आएगी। इसको हमने 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट था वो आ गया 173.2 न्यूटन। उसके बाद वाई कंपोनेंट के लिए फार्मूला है जी एफ साइन थीटा, तो बेटा एफ़ की जगह हमने 200 पुट किया, 30 डिग्री पुट किया थीटा की जगह, साइन 30 की वैल्यू ली तो वो 0.5 आ गई। इसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट कितना आ गया बेटा 100 न्यूटन। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है कि अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नोब ऑफ अ डोर। हमने एक दरवाज़ा है उसका वो खोलना है, उसके नोब पे हमने एक फोर्स लगाई है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाई है। ओपन इट शोन इन द गिवन फिगर, आपकी बुक में फिगर दी होगी उसको देख लीजिएगा। अच्छा, और जो नोब है वो अपने हिंज पॉइंट से 1.2 मीटर अवे है, यानी कि उसने हमें ये मूवमेंट आर्म दे दिया, ठीक है। व्हाट इज़ द टॉर्क अप्लाइड, तो बताया कहता है टॉर्क कितना होगा, और ये भी बताएंगे टॉर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो गिवन डाटा में अगर हम आएँ तो उसने हमें फोर्स दे दी 300 न्यूटन, उसके बाद मूवमेंट आर्म उसने दिया है 1.2 मीटर, और उसने बताया कि क्योंकि हम फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। हमने फाइंड करना है टॉर्क और उसकी डायरेक्शन या साइन फाइंड करना है कि टॉर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें पता है टॉर्क का फार्मूला होता है बेटा टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस एल। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू में पता है 300 न्यूटन है और मूवमेंट आर्म उसने हमें 1.2 दिया है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा 360 न्यूटन मीटर। अच्छा, अब डायरेक्शन की बेटा बात करें तो अगर आप बुक पे उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको लग रहा है कि जो उस पर फोर्स लगेगी वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगी, यानी कि वो उसको एंटी क्लॉकवाइज दरवाजे को रोटेट करेगी। तो कहते हैं एज द फोर्स टेंड टू रोटेट द डोर इन एन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय स्टैंडर्ड फिजिकल कन्वेक्शन। ये फिजिक्स का रूल है कि अगर कोई फोर्स लगे और बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो टॉर्क इज़ कंसीडर पॉजिटिव, तो टॉर्क को हम क्या लेंगे पॉजिटिव। ठीक है बेटे, आज के लिए 3 प्रॉब्लम ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी करेंगे।